आज हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10 सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रिपेयर एंड मैनेजमेंट। द इफेक्टिव यूज ऑफ थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर डिपेंड कर रहा होता है ऑन अ साउंड क्लिनिकल रीजनिंग जो बेस्ड होती है ऑन द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल दैट सपोर्ट द सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन। एक्सरसाइज एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनेशन ऑफ इन्वॉल्व रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ताकि टू आइडेंटिफाई करें द इम्पेयरमेंट को दैट आर लिमिटिंग आर मे बी प्रिवेंटिंग फुल पार्टिसिपेशन इन डिजायर एक्टिविटीज। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर जो इशू हैं इन्वॉल्व हैं आर इन द एक्यूट सब एक्यूट और क्रोनिक स्टेज में है ऑफ रिकवरी की में है सो दैट द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज do not interfere with the recovery but can most effectively facilitate the healing for maximum return to functioning and prevention of the further problems। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ फंडामेंटल ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑफ एग्जामिनेशन एवेल्युएशन प्रोग्राम प्लानिंग फॉर द आर्थोपेडिकली रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर ताकि जो है वो हम इन ऑर्डर टू मेक इजीली मेक इफेक्टिव चॉइस ऑफ एक्सरसाइज दैट विल मीट द गोल्स। क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट है इसलिए उनमें हैज़ अ फाउंडेशन ऑफ नॉलेज होगी और स्किल इन द एग्जामिनेशन एवेल्युएशन इन द प्रोग्राम प्लानिंग फॉर द आर्थोपेडिकली रिलेटेड प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव चॉइस ऑफ एक्सरसाइज दैट विल मीट द गोल्स। और इसके साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो डिज़ाइन कर सकें थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम्स एंड चूज़ करेंगे टेक्निक्स फॉर द इंटरवेंशन के लिए दैट आर एन अप्रोप्रिएट दैट आर एट एन अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी फॉर द स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर स्पेसिफिक जाइंट सॉफ्ट टिश्यू बोनी बोनी नर्व इलियन एज वेल एज जो कॉमन सर्वाइकल इंटरवेंशन है उनके लिए। सॉफ्ट टिश्यू लियन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू लियन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में सबसे पहले स्ट्रेन अवर स्ट्रेचिंग अवर एक्सर्शन अवर यूज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू टेंड्स टू बी लेस सिवियर देन द स्प्रेन अकर फ्रॉम अ स्लाइट ट्रॉमा की वजह से और कस्टमाइज रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से ऑफ माइनर डिग्री और देन दिस टर्म इज फ्रिक्वेंटली यूज टू रेफर स्पेसिफिकली टू द सम डिग्री डिस्ट्रप्शन ऑफ द मसल टेंडन यूनिट में अगर कोई डिस्ट्रप्शन होगी तब हम यूज़ कर रहे होते हैं। स्प्रेन क्या होता है सिवियर स्ट्रेस स्ट्रेच टीयर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू सच एज जॉइंट कैप्सूल हो गए लिगामेंट हो गए टेंडन हो गया या आर द मसल्स होंगे। दिस टर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज टू रेफर स्पेसिफिकली टू द इंजरी ऑफ लिगामेंट्स एंड इनको ग्रेडेड किया हुआ एज अ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट जिसको हम कहेंगे माइल्ड सेकंड मॉडरेट थर्ड जो है सिवियर डिग्री स्प्रेन। ठीक हो गया। देन हमारे पास डिसलोकेशन displacement of a part usually the bony partners in the joint result in the loss of anatomical relationship lead to soft tissue damage inflammation pain and muscle spasm। ठीक है, ये हो रहा होता है इसमें। देन हमारे पास सबलक्सेशन क्या होता है एन इनकम्प्लीट और पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ द बोनी पार्टनर्स in the joint that often involve secondary trauma to the surrounding soft tissue में secondary trauma हो रहा होता है। ठीक है, देन है muscle tendon rupture or tear if the rupture or tear is partial pain is experienced in the region of the breach when the muscle is stretched और जब वो या फिर क्या होगा वो कंट्रैक्ट हो गए अगेंस्ट द रेजिस्टेंस तब। देन है अगर टीयर जो होगा कंप्लीट टीयर है तो क्या होगा इफ द रप्चर आर टीयर इज कंप्लीट द जो मसल है डू नॉट पुल अगेंस्ट द इंजरी और स्ट्रेचिंग और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है डज नॉट काज पेन। ठीक है, देन है टेनोपैथी टेनोसिस लियन टेनोपैथी जो है इज अ जनरल टर्म दैट रेफर द टेनन इंजरी अफेक्टेड बाय द मैकेनिकल लोडिंग की वजह से। टेनोसाइनोवाइटिस क्या होता है इज द इन्फ्लामेशन होती है ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कवर करके रखती है टेनन को। देन है टेननाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ अ टेनन देर मे बी रिजल्टिंग ऑफ द स्कारनिंग और कैल्शियम डिपॉजिट भी हो सकते हैं वहाँ पे। देन है टेनोवेजिनाइटिस इन्फ्लामेशन विद द थिकनिंग ऑफ द टेनन शीट। ठीक है, देन है टेनोसिस टेनोसिस का द डिजेनरेशन ऑफ द टेनन ड्यू टू रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं साइनोवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड इन द जॉइंट और द टेंडन शीथ काज बाय अ ट्रॉमा और डिजीज की वजह से हो सकता है। देखिए आगे है हेमार्थ्रोसिस ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट यूजुअली ड्यू टू सीवियर ट्रॉमा। देन है गैंग्लियन ballooning of the wall of the joint capsule or the tendon sheet ganglia may be arise after trauma and sometime जो है अगर हो रहा होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद भी। ठीक है, देन है बर्साइटिस इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बर्सा
कंटिन्यूअस ब्रूजिंग फ्रॉम द डायरेक्ट ब्लो रिजल्ट इन द कैपिलरी रप्चर, ब्लीडिंग, एडिमा होता है एंड द इन्फ्लामेशन रिस्पांस हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस आ रहा होता है. देन है ओवर यूज सिंड्रोम. ओवर यूज सिंड्रोम कम्युलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर और द रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी. रिपीटेटिव सब मैक्सिमम ओवरलोड होता है इसमें, और द फ्रिक्शनल वेयर ऑफ द मसल और द टेंडन रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन एंड पेन हो रहा होता है उसके बाद. देन है क्लिनिकल कंडीशनिंग रिलेटेड फ्रॉम ट्रामा और पैथोलॉजी इन मेनी कंडीशन जिनमें सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्विंग द सॉफ्ट टिश्यू जिनमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. द प्राइमरी पैथोलॉजी जो है इज डिफिकल्ट टू डिफाइन और द टिश्यू हैज़ हील्ड विद द लिमिटेशन रिजल्टिंग इन द सेकेंडरी लॉस ऑफ फंक्शन. ठीक है. द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द वैरायटी ऑफ काज इंक्लूडिंग दीज आर लिस्ट अंडर द प्रीवियस सेक्शन. सबसे पहले हमारे पास है डिसफंक्शन. डिसफंक्शन क्या है? लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द टिश्यू और रीजन. डिसफंक्शन जो है मे बी काज हो रहा होता है अडॉप्टिव शॉर्टनिंग की वजह से ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, या फिर एडिशन की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से, और एनी कंडीशन रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ नॉर्मल मोबिलिटी. देन है जॉइंट डिसफंक्शन. मैकेनिकल लॉस ऑफ नॉर्मल जॉइंट प्ले इन साइनोवियल जॉइंट कॉमनली काज लॉस ऑफ फंक्शन और पेन होता है इसमें. पार्टिसिपेटिंग फैक्टर जो है हमारे पास मे बी ट्रॉमा हो सकता है, इमोबिलाइजेशन, डिसयूज भी हो सकता है, एजिंग भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ठीक है. देन है कंट्रैक्चर. कंट्रैक्चर जो है एडॉप्टिव शॉर्टनिंग होगी ऑफ द स्किन, फैशिया, मसल और जॉइंट कैप्सूल की दैट प्रिवेंट द नॉर्मल मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. देन है एडिशन. एडिशन क्या है? एबनॉर्मल एडिशन ऑफ abnormal adherence of collagen fiber to the surrounding structure during the immobilization after trauma or as a complication of surgery भी हो सकता है, which restrict the normal elasticity and the gliding of the structure involved. Then है reflex muscle guarding. Prolonged contraction of the muscle in response to a painful stimulus. The primary जो pain है causing lesion मे बी इन द नियरली और अंडरलाइंग टिश्यू में भी हो सकता है, और इट मे बी रेफर टू पेन सोर्स से, दूसरे पेन सोर्स से भी हो सकता है. अगर ये रेफर नहीं है तो कंट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है फंक्शनली स्प्लिंट द इंजर्ड टिश्यू. अगेंस्ट द मोमेंट. गार्डिंग सीज व्हेन पेन जो है वो गार्डिंग जो होगी वो, क्योंकि अगेंस्ट मोमेंट को वो प्रोटेक्ट करके रखता है ना, वो नहीं होने देता वो. ऑब्वियसली जब पेन खत्म हो जाएगा, पेन स्टिमुलस खत्म हो जाएगी तो गार्डिंग जो है ईज हो जाएगी. Then इंट्रेंसिक मसल स्पैजम. प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इन रिस्पॉन्स टू लोकल सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से हो रहा होता है. दैट अकर व्हेन द मसल जो है कंटिन्यूड स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन में हुआ तब. ठीक है. पेन जो होता है रिजल्ट होता है ऑफ द अल्टर्ड सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट की वजह से ऑफ द मसल कंट्रैक्शन बिकम सेल्फ प्रिपरेटरी रिगार्डिंग टू द जो वेदर द प्राइमरी लीजन की वजह से जो है इनिशियल गार्डनिंग, अगर वो इनिशियल गार्डनिंग की वजह से जो स्टिल इरिटेबल है. स्पैजम में बी आल्सो टू रिस्पॉन्स ऑफ मसल्स टू वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोल्ड की वजह से, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन, इमोशनल टेंशन और डायरेक्ट ट्रॉमा टू द मसल की वजह से हो सकता है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सेल्फ प्रिपरेटिंग साइकिल्स ऑफ द मसल स्पैजम. ये आप देख रहे हो टिश्यू स्कीमिया, रिटेंशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेटरी स्ट्रेसेस, मसल स्पैजम हुआ हुआ है. अच्छा, मसल स्पैजम हुआ हुआ है तो वो किस वजह से होगा? पेन है उसमें, रिस्ट्रिक्टेड रेंज मोशन है, सर्कुलेटरी स्ट्रेसेस हुआ हुआ है. तो ये सारी क्यों होती है? रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की, या फिर किसकी वजह से हो सकता है? मोबिलाइजेशन, कोल्ड की वजह से, इमोशनल टेंशन की, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन, ट्रॉमा की वजह से, तो वो रिफ्लेक्स मैकेनिकल कंट्रैक्शन होगी. और रिफ्लेक्स मैकेनिकल कंट्रैक्शन होगी तो फिर रिस्ट्रिक्टेड रेंज मोशन होगी, रिस्ट्रिक्टेड रेंज मोशन होगी, सर्कुलेटरी स्ट्रेसेस होगा, सर्कुलेटरी स्ट्रेसेस होगा तो पेन होगा, पेन की वजह से फिर स्पैजम होगा. ये साइकिल फिर जो है रिपीट. ठीक है. मसल वीकनेस, डिक्रीज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कंट्रैक्शन. मसल वीकनेस क्या है? डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कंट्रैक्शन. मसल वीकनेस जो है मे बी रिजल्ट फ्रॉम द सिस्टमेटिक केमिकल और द लोकल लीजन ऑफ द नर्व ऑफ द सेंट्रल या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और द मायोन्यूरल जंक्शन में भी हो सकता है. इट मे बी आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इंसल्ट टू द मसल और सिंपली ड्यू टू इनएक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है? इंक्रीज द इंटरस्टिशियल प्रेशर इज क्लोज हो रहा होता है. नॉन एक्सपेंडिंग मायोफेशियल कंपार्टमेंट दैट कंप्रोमाइज फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, मसल्स और नर्व कंप्रोमाइज हो रहे होते हैं. दैट रिजल्ट इन इस्कीमिया, इरिवर्सिबल मसल लॉस. If there is no intervention, cause include but not limited to fracture भी हो सकता है, repetitive trauma limited to fracture, repetitive trauma or crush injuries, skeletal traction, restrictive clothing or wrapping or cast.
देन है सेवेरिटी ऑफ द टिश्यू इंजरी। सेवेरिटी में हम देख लेते हैं ग्रेड 1 फर्स्ट डिग्री माइल्ड पेन एट द टाइम ऑफ इंजरी आर विद इन द 24 आवर्स। माइल्ड स्वेलिंग होगी, लोकल टेंडरनेस होगी, पेन अगर होगा विद व्हेन द टिश्यू स्ट्रेच, ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में सेकंड डिग्री होता है, मॉडरेट पेन होता है विद रिक्वायर्ड स्टॉपिंग द एक्टिविटी, स्ट्रेस और पैल्पिटेशन ऑफ द टिश्यू ग्रेटली इंक्रीज द पेन व्हेन इंजरी टू द लिगामेंटस, सम ऑफ द फाइबर जो है टॉर्न हो सकते हैं, रिजल्ट इन द सम मैकेनिकल जॉइंट मोबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज द जॉइंट मोबिलिटी हो रही होती है। ग्रेड 3 में क्या है, ग्रेड 3 थर्ड ग्रेड, इसमें नियर कंप्लीट और कंप्लीट टेयर हो सकता है, और एवल्यूशन ऑफ द टिश्यू टेंडन या फिर लिगामेंट का विद द सीवियर पेन हो सकता है उसमें, और स्ट्रेस टू द टॉर्न टिश्यू जो है यूजली पेनलेस होगा, और स्ट्रेस टू द टॉर्न टिश्यू इज यूजली पेनलेस, पैल्पेशन में भी रिवील द डिफेक्ट्स, और टॉर्न लिगामेंट जो है रिजल्ट इन इंस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट। Irritability of the tissue, stages of inflammation in the repair after any insult, connective tissue whether it is form of mechanical injury, चाहे वो इंक्लूड सर्जरी है या केमिकल इरिटेंट है, द वेस्कुलर और सर्कुलेटरी रिस्पांस जो है सब सिमिलर होता है। टिश्यू इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी इज द रिजल्ट ऑफ दोज रिस्पांस एंड देन टिपिकली डिवाइड इनटू 3 ओवरलैपिंग स्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिपेयर एंड मैच्यूरेशन रिमॉडलिंग। अच्छा, हम टेबल देख लेते हैं जिसमें ये सब बताया हुआ टेबल। ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ टिश्यू हीलिंग, करेक्टरिस्टिक्स, क्लिनिकल साइन एंड इंटरवेंशन। यहाँ पे एक्यूट स्टेज, इन्फॉर्मेशन, सब एक्यूट स्टेज एंड द क्रोनिक स्टेज। सब एक्यूट में इन्फॉर्मेशन एक्यूट में इन्फॉर्मेशन होगी, सब एक्यूट में प्लोरिफरेशन, रिपेयर एंड हीलिंग, एंड सब एक्यूट में मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है क्या होता है एक्यूट स्टेज में, टिश्यू रिस्पांस एंड करेक्टरिस्टिक, वेस्कुलर चेंजेस होंगे, एक्सुडेशन ऑफ द सेल होगा, एंड केमिकल्स हो गए, क्लॉट फॉर्मेशन होगी, फेगोसाइटोसिस होगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इरिटेंट, अर्ली फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी होगी। क्लिनिकल साइंस इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, पेन बिफोर द टिश्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। फिजियोथेरेपी गोल एंड इंटरवेंशन फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन में आप क्या देते हो, फेज 1 में मैक्सिमम प्रोटेक्शन, कंट्रोल इफेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप सिलेक्टिव रेस्ट देते हो, आइस देते हो, कंप्रेशन देते हो, एलिवेशन देते हो, प्रिवेंट द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ रेस्ट, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट देते हो, पैसिव रेंज ऑफ मोशन देते हो, मसाज देते हो इन द मसल सेटिंग विद कशन। देन है हमारे पास सब एक्यूट स्टेज में हम क्या करते हो, सब एक्यूट स्टेज में आप देखते हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, रिमूवल ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलस, ग्रोथ ऑफ द कैपिलरी बेड्स इनटू द एरिया, कोलेजन फॉर्मेशन हो रही, ग्रेन्युलेशन टिश्यू होगा, वेरी फ्रेजाइल एंड इजीली इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। क्लिनिकल साइन में डिक्रीज इन्फॉर्मेशन डिक्रीज हो रही होती है, पेन सिंक्रनाइज विद द टिश्यू रेजिस्टेंस। देन फिजियोथेरेपी गोल इसमें फेज 2 में क्या होगा, मॉडरेट प्रोटेक्शन, कंट्रोल मोशन आप करवा सकते हो इसमें, डेवलप मोबाइल स्कार, सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। देन प्रोमोट द हीलिंग के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव, एक्टिव, रेजिस्टिव और ओपन क्लोज चेन, स्टेबलाइजेशन, मसल इंड्योरेंस, कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस एक्सरसाइज, ग्रेजुअली प्रोग्रेस इन द इंटेंसिटी एंड रेंज करवा रहे होते हो। देन हमारे पास क्रोनिक स्टेज एंड द मैच्यूरेशन और रिमॉडलिंग में क्या होता है, इसमें मैच्यूरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू और होता है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्कार टिश्यू, सॉरी कंट्रक्चर ऑफ द स्कार टिश्यू बन रहे होते हैं, रिमॉडलिंग ऑफ द स्कार हो रहे होते हैं, कोलिजन लाइन इनटू स्ट्रेस, और इसमें साइन सिम्टम एब्सेंस हो रही होती है, इन्फॉर्मेशन की एब्सेंस हो जाता है, पेन जो होता है आफ्टर द टिश्यू रेजिस्टेंस में तब मिलता है आपको। फेज 3 में आप इसको रिहेबिलिटेशन गोल्स एंड इंटरवेंशन में क्या देते हो, मिनिमम और नो प्रोटेक्शन, मिनिमल टू नो प्रोटेक्शन, रिटर्न टू फंक्शन आ रहा होता है, इसमें आप इसमें आप क्या करते हो, इंक्रीज द टेंसाइल क्वालिटी ऑफ द स्कार कर रहे होते हो, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग के लिए आप क्या करते हो, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग और इंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा रहे होते हो, डेवलप ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस के लिए फंक्शनल एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिक ड्रिल्स करवा रहे होते हो, ठीक है। ये हमारे पास जो था टेबल है जो हमने देखा। देन है हमारे पास एक्यूट स्टेज, इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं, टेबल में हमने देख लिया। ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज साइन ऑफ इन्फॉर्मेशन डेवलप हो रहे होते हैं, दे आर स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन एट रेस्ट, लॉस ऑफ फंक्शन विन, जो टेस्ट द जब आप टेस्टिंग द रेंज ऑफ मोशन, द मोमेंट जो है इज अ पेनफुल होगी, एंड द पेशेंट जो है यूजली गार्ड अगेंस्ट द मोशन बिफोर कंप्लीटिंग द रेंज इज पॉसिबल। द थेरेपिस्ट जो है द पेन जो होगा, the pain is impaired the moment are form of alter chemical state that irritate the nerve ending or increase the tissue tension due to edema or the joint effusion or muscle guarding when which the body जो है weight immobilization होगी और painful area, ठीक है। और दिस स्टेज जो है यूजली 4 से 6 दिन तक होता है, अनलेस द इंसल्ट जो है प्रिपरेटेड। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है
इन्होंने स्टेज बताए हुए हैं। पेन एक्सपीरियंस बाय रेंज ऑफ मोशन इन्वॉल्व द टिश्यू इन द, सबसे पहले है स्टेज ए में, जब रेंज ऑफ मोशन करती हो तो स्टेज ए में पेन ये है। स्टेज 2 में जो है अर्ली सब एक्यूट स्टेज में आप देखो पेन कहाँ पे है, लेट सब एक्यूट में आपका पेन ये है, सब एक्यूट कोरोनिक में आप देखो कहाँ पेन है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ रेंज ऑफ मोशन जो है बिगिनिंग में कम थी, टिश्यू रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा थी, एंड रेंज पे ओवर प्रेशर के साथ आप देख रहे हो रहा होता है। ठीक है, देन सब एक्यूट स्टेज प्लोरिफरेशन एंड रिपेयर जो हमने देख लिया टेबल में, और यहाँ पे हम डिटेल से देख लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इवेंचुअली एब्सेंट हो रही होती है। व्हेन द टेस्टिंग रेंज ऑफ मोशन द पेशेंट एक्सपीरियंस पेन, थोड़ा सा कर रहा होता है, सब करना हो रहा होता है पेन विद द इनकाउंटरिंग द टिश्यू रेजिस्टेंस एट द एंड रेंज ऑफ अवेलेबल, रेंज ऑफ मोशन में आ रहा होता है। और पेन अकर होता है ऑनली व्हेन द न्यूली डेवलप जो है डेवलपिंग टिश्यू जो है इज स्ट्रेस बियॉन्ड द टॉलरेटेड, और व्हेन टार्ट टिश्यू इज स्ट्रेस, जब टाइट टिश्यू जो होंगे स्ट्रेस में होंगे, या फिर न्यूली जो वेल टिश्यू है उनमें स्ट्रेस दोगे तब उनको उनमें दोगे तब पेन एक्सपीरियंस होगा। मसल में भी मसल में टेस्ट वीक एंड फंक्शन जो है इज लिमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनेस टिश्यू, वीकेंड टिश्यू के नतीजे में होता है। और दिस स्टेज जो है यूजली लास्ट होती है 10 से 17 दिन के अंदर होती है, यानी कि 14 से 21 दिन जो है ऑनसेट ऑफ आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इंजरी। ठीक है, बट मे लास्ट अप टू 6 वीक, समटाइम टिश्यू विद द लिमिटेड सर्कुलेशन जैसे टेंडन है उनमें ये 6 वीक तक भी होता है सब जो ये स्टेज है। देन क्रोनिक स्टेज में मैच्योरेशन इन द रिमॉडलिंग, देयर इज नो साइन ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्रोनिक स्टेज, देयर में भी कंट्रैक्चर होगा, एडिशन होगा दैट लिमिट द रेंज ऑफ मोशन, देयर में भी मसल वीकनेस होगा लिमिटिंग द नॉर्मल जॉइंट फंक्शन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कनेक्टिव टिश्यू कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन रिमॉडल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस अप्लाई टू इट। स्ट्रेच पेन जो है वो में भी फेल्ट हो रहा होता है व्हेन जब आप टेस्टिंग द लाइट टाइट स्ट्रेचर टेस्ट कर रहे होते हो एट दी एंड ऑफ देयर अवेलेबल रेंज में। और फंक्शन में भी लिमिटेड बाय द मसल वीकनेस, पुअर इंडोरेंस एंड द पुअर न्यूरो मस्कुलर कंट्रोल। दिस स्टेज में भी 6 महीने तक रहता है टू 1 ईयर, 6 महीने से 1 ईयर तक होता है, डिपेंड ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व इन अमाउंट ऑफ टिश्यू डैमेज पे डिपेंड करा होता है। देन क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है? स्टेज ऑफ प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन मे अकर if the injured tissue is continuously stressed beyond the ability to repair. There are symptoms of increased pain, swelling, muscle hardening, and that last more than several hours after the activity. They are also increase the finding of stiffness after rest and loss of range of motion 20 to 4 hours after the activity. And progressively greater stiffness हो रही होती है of the tissue as long as irritation persistent. ठीक है। देन क्रोनिक पेन सिंड्रोम, क्रोनिक पेन सिंड्रोम में इज अ स्टेज होता है दैट प्रिजिस्ट लॉन्गर देन 6 मंथ, और इट इंक्लूड द पेन दैट कंटिन्यू दैट कैन नॉट बी लिंक्ड टू द सोर्स ऑफ इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी लिमिटेशन एंड द पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन दैट affect many parameter of the function.